नया दिन नई शुरुआत के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल जिमान जी। आज मैं आपको पंजाब स्टेट वॉर हीरोज़ मेमोरियल एंड म्यूज़ियम दिखाऊंगा, जो अमृतसर अटारी बॉर्डर रोड पर बनाया गया है। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। अटारी गांव महाराजा रणजीत सिंह जी की सेना में जनरल श्याम सिंह अटारी वाले का पैतृक गांव है, और पंजाब स्टेट वॉर हीरोज़ मेमोरियल एंड म्यूज़ियम उनके स्टैचू के बिल्कुल पास ही बना है। यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी तलवार है, जिसे हम सबसे पहले देखेंगे। और यहाँ पर 1 से लेकर 8 गैलरी बनाई गई है, जिनमें गुरु हरगोबिंद सिंह जी के समय से लेकर महाराजा रणजीत सिंह के समय तक और कारगिल ऑपरेशन के बलिदानों और वीरतापूर्ण कार्यों को दर्शाया गया है। और भी बहुत कुछ है, चल के हम एक एक करके देखते हैं। यह दुनिया की सबसे लंबी तलवार 45 मीटर ऊंची स्टेनलेस स्टील की तलवार है। ये ज़रूरत के समय देश की रक्षा करते हुए पंजाब के वीरों की ताकत और वीरता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका वजन 60 टन है। 8 महीने की मेहनत से इसे नोएडा के शिल्पकार राम वी सुतार और उनके बेटे ने 20 कारीगरों की मदद से तैयार किया है। इसका हैंडल कांसे का, जबकि धारदार हिस्सा स्टील से बना है। महाराजा रणजीत सिंह जी की तलवार के हैंडल के चारों ओर शेर की आकृति बनी थी। उसी तरह की आकृति इस तलवार पर भी बनी है। यह आकृति महाराजा रणजीत सिंह जी के वीरता और शौर्य को भी दर्शाती है। हैंडल पर ही सिख धर्म का प्रतीक खंडा भी बना है। अभी हम जिस हॉल में हैं, इसको वेपन गैलरी में कन्वर्ट किया गया है, मतलब हथियारों की गैलरी, जिसमें मुख्य तौर पर पुराने हथियार, तलवार, स्पेयर्स, किरपान, खंजर आदि है। बेसिकली ये हथियार सिख, राजपूत और मुगल यूज़ करते थे। इसमें दिखाया गया है सिख सोल्जर की लड़ाई के वक्त ड्रेस कैसी होती थी। इसमें शामिल है चेनमेल। चेनमेल एक तरह का बॉडी आर्मर है। इसमें मेटल के छोटे छोटे छल्ले होते हैं, जो बॉडी को कवर करते हैं ताकि किसी भी दुश्मन के वार से बचा जा सके। और आप देख सकते हैं यहाँ तलवार, कवच, पिस्तौल, जो युद्ध के वक्त इस्तेमाल होती थी। यहाँ जो मशीन गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है, इन सभी हथियारों में पहले से लेके अब तक कितना बदलाव आया है, इसे देखने के लिए भी आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। यहाँ गुरु हरगोबिंद सिंह जी को दिखाया गया है कैसे उन्होंने 52 हिंदू राजाओं को ग्वालियर के किले से रिहा कराया था।
जो मुगल सम्राट जहांगीर के कैद में थे। इस पे मैंने फुल व्लॉग भी बनाया हूँ जब मैं ग्वालियर गया था, तो आप इसका फुल वीडियो जरूर देखें। इसके फुल व्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 1704 बैटल ऑफ चमकौर को यहाँ दिखाया गया है, कैसे गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी अपने 40 सिंगों के साथ बहादुरी से लड़े। आगे विशाल सेना थी और इस तरफ संख्या में काफी कम होने के बावजूद उन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों में से 2 छोटे साहिबजादों की शहीदी दिखाई गई है, जिनमें साहिबजादा जोरावर सिंह जिनकी एज 9 साल थी और साहिबजादा फतेह सिंह जिनकी एज 6 साल थी, दोनों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था उस समय। बंदा सिंह बहादुर जी एक सिख योद्धा और खालसा सेना के सेना नायक थे। गुरु गोविंद सिंह जी से प्रभावित होकर इन्होंने स्वयं को गुरु का बंदा कहा, तभी से इनका नाम बंदा सिंह बहादुर पड़ा। घल्लूगारा एक पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ है बड़े पैमाने पर नरसंहार। यह अफगानी दुर्रानी द्वारा सिखों की सामूहिक हत्या थी। अहमद शाह दुर्रानी, जिसे अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ उसी हत्या को दर्शाया गया है। इस गैलरी में पंजाब की 12 मिसलों के बारे में दर्शाया गया है। प्रत्येक मिसल के अपने अपने राजा थे, प्रत्येक मिसल अपने क्षेत्र में शासन करती थी। इन्हीं सभी मिसलों को महाराजा रणजीत सिंह जी ने एकजुट कर दिया था। यहाँ सभी बैटल को दर्शाया गया है जो महाराजा रणजीत सिंह जी के शासनकाल में हुई थी, जैसे बैटल ऑफ नौशेरा, बैटल ऑफ पेशावर और बैटल ऑफ जमरूड। बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते थे सभी सिख योद्धा। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह जी के आर्मी के बारे में दिखाया गया है। कितने खूबसूरत इन्होंने बनाए हैं ये सब। घोड़ों पे सवार महाराजा रणजीत सिंह जी और उनके सेनापति। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह जी का दरबार दिखाया गया है। चेक करो आप सभी, ऐसा लग रहा है जैसे रियल में सभी बैठे हुए हैं और दरबार चल रहा है। जिसने भी ये बनाया है बहुत ही उम्दा कलाकारी दिखाई देती है। ये है शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध खालसा साम्राज्य के पहले महाराजा, जिन्होंने अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के आसपास भी नहीं भटकने दिया। इन्हें महाराजा रणजीत सिंह के नाम से जाना जाता है। अभी हम नेक्स्ट गैलरी देखेंगे वॉर 1971। ये वॉर भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुई थी। आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, उसमें बैटल ऑफ लोंगेवाला दिखाई गई थी। 1971 भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया था। वॉर 1971 का ये वो दृश्य है जब हम जंग जीत गए थे और हमारे देश के जवान झूम रहे थे और कह रहे थे हम जंग जीत गए हैं। हमारे देश के जवानों में देश पे मर मिटने का जज्बा बहुत ही ज़्यादा है। सोलह दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आर्मी के प्रमुख आमिर अब्दुल्ला नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और ये आपके सामने INS विक्रांत है जो नेवी की शिप है। अभी जिस गैलरी में हम हैं उसमें कारगिल वॉर को दर्शाया गया है। कारगिल युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को हुई थी, जब पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5,000 से ज़्यादा सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा कर लिया था। पर इंडियन आर्मी के बहादुर जवानों ने
न सिर्फ पाकिस्तान को इस लड़ाई में धूल चटाई बल्कि शौर्य की एक ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना गई। इस लड़ाई की जीत के उपलक्ष्य में भारत 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस मनाता है। और यहाँ बहुत कुछ है जानने को, एक व्लॉग में सब कुछ कवर करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप अमृतसर पंजाब का अपना ट्रैवल प्लान जल्द से जल्द बनाएं और यहाँ ज़रूर विजिट करें। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह के साथ साथ भारत माता की जय।